हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं शिवम रिछारिया एक बार फिर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं अपनी नई वीडियो, जिसका टॉपिक है LCM एंड HCF यानी लासापा और मासापा। लासापा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक और मासापा का अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने LCM और HCF को काफी अच्छी तरीके से जान लिया होगा, समझ लिया होगा। इसके बाद अब जो बात करते हैं कंपटीशन लेवल की, तो कंपटीशन लेवल में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन जो LCM और HCF से आते हैं, वो टॉपिक और उनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे हम पहचानेंगे कि हमें किस में LCM फाइंड करना है, किस में HCF फाइंड करना है। तो ये सारी चीजें हम आपको लेकर आए हैं आपके सामने। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको पूरा नॉलेज, पूरा ज्ञान जो वीडियो में जो हम लोग आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आए। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही, आप लोग हमारे परिवार हो, आप लोगों के द्वारा ही चैनल जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं LCM और HCF कैसे। अब देखते हैं LCM और HCF होता क्या है। सभी को पता है LCM कैसे फाइंड किया जाता है, HCF कैसे फाइंड किया जाता है, तो ये बताना कोई बड़ी बात नहीं है। LCM का मतलब होता है कि LCM आप कितने तरीके से फाइंड कर सकते हो। LCM सबसे पहले फाइंड क्या होता है, मान लिया कोई नंबर है, हमने बोल दिया आपको कि 2 आपको निकालना है 12 एंड 40 का क्या निकालना है LCM, और इसी का आपको क्या फाइंड करना है HCF। आपके पास कई सारे मेथड आप लोगों ने पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में कि LCM को फाइंड करने का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा शॉर्ट डिवीजन मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। तो HCF का भी लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। कैसे हम HCF फाइंड करते हैं, कैसे हम LCM फाइंड करते हैं, सिंपली फाइंड करना देख लो। 12 है, 12 के फैक्टर हमने अलग किए, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो इसके जो फैक्टर निकल के आए वो 2, 2, 3, और इधर हमने फैक्टर किया 40 का, तो ये आया आपका 2 से 10 और 2 से 20, फिर 2 से किया 10, फिर 2 से किया 5 और फिर 5 से किया 5 बन गया 5। तो ये निकला है फैक्टर किसके, LCM और HCF में। केवल आपको अंतर समझना है कि अंतर होता क्या है। मान लीजिए किसी दोनों चीजों के आपने फैक्टर निकाल लिए। अब आपसे अगर बोल दिया LCM, वर्ड हो गया LCM, यानी इसमें कम से कम ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है। तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले हमने देखा ये 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इस वाले नंबर में भी आ रहा है, तो हमने 2 को लिखा। फिर जो आ रहा है हमने देखा सेकंड वाला 2 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो हमने सेकंड वाला 2 लिखा। फिर हमने देखा कि बाकी इसके अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो अब जो लिखा है यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 को भी लिख दो, और 2 लिखा है तो 2 को भी लिख दो, 5 लिखा है तो 5 को भी लिख दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कॉमन है उसको लिखना है केवल एक बार, बाकी के जो बच्चे हैं उन सबको लेके क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 5 जा होता है 120। तो इसका जो आपका LCM निकल के आ गया वो आ गया 120। अब बात आती है इसका HCF कैसे फाइंड करेंगे। तो HCF में केवल इतना करना है कि जो चीज कॉमन आ रही है, हमने देखा कि स्टार्टिंग में 2 इसमें भी आ रहा था, 2 इसमें भी, ये तो हो गया आपका LCM। अब अगर आपको HCF फाइंड करना है तो अब हम फाइंड करेंगे क्या, HCF कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने लिखा यहाँ पर HCF इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे, जो चीज कॉमन है, पहले ये 2 दोनों में कॉमन आए तो ये 2 यहाँ पे लिख दिया, फिर ये वाला 2 कॉमन आया दोनों में तो ये वाला भी 2 लिख दिया साथ में, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 4। यानी 4 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को क्या करेगा, सबसे बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये 4। तो अब ये होता है LCM और HCF में अंतर। तो ये चीज लगभग सभी को आती होगी। तो अपना जो मेन जो फोकस है वो है वीडियो के जो हम ट्रिक्स लेकर आए हैं, आपके पास फॉर्मूले लेकर आए हैं उन पर। तो ये फॉर्मूला जो नंबर जो 1 है, ये छोटी क्लासेस में आपको बताया गया होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू LCM एंड HCF, LCM इनटू HCF। यानी अगर कभी भी आपको 2 नंबर दिए गए हैं और उनसे कहा गया है कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई इतना है और उनका LCM इतना है, HCF इतना है, HCF फाइंड करो। या फिर आपको कोई भी नंबर, या तो फर्स्ट नंबर, या मान लिया हमने ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर होगा,
और एक सेकंड नंबर होगा। और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है। तो अब इन चारों में से आपको कोई भी तीन चीज दे देगा और एक चीज पूछ लेगा, तो ये इस फॉर्मूले के द्वारा आप उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको नंबर पता नहीं है कितने नंबर है, अभी तक तो यहाँ पे दो नंबर को बोल दिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहाँ पे बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर। तो अगर मान लिया हमने एन नंबर का प्रोडक्ट है तो हमें उन एन में से एक कम करना है और उन नंबर का क्या निकालना है, एचसीएफ, और जो टोटल नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम, और दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका ये नंबर निकल के आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर्स। क्या निकल के आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर। यानी आपको बहुत सारे नंबर दे दिए गए हैं और उस पे जो नंबर की वैल्यू है वो n है, मतलब आप हो सकता है n की वैल्यू 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, कुछ भी हो सकते हैं। नेचुरल नंबर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो उसमें आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है, यहाँ तक तो सब कुछ समझ आ गया। अब बात आती है भिन्नों में, फ्रैक्शंस पर, कि कभी-कभी फ्रैक्शंस में क्वेश्चन आ जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि इन भिन्नों का क्या फाइंड करो, लासा फाइंड करो, या फिर भिन्नों का मासा फाइंड करो, यानी एलसीएम फाइंड करो फ्रैक्शंस का और एचसीएफ फाइंड करो फ्रैक्शंस का। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो वहां पे आप यूज करेंगे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। अगर पूछना है, अगर निकालना है आपको भिन्नों का लासा, तो आपको जो देखना है, आप देखो इसको पहचानने की ट्रिक, फॉर्मूला आपको सभी बताएंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे ट्रिक, कैसे आप ट्रिक्स का यूज करके कुछ वर्ड को वर्ड से कनेक्ट करके, ट्रिक्स कहीं और से नहीं आती, ट्रिक्स हम खुद जनरेट करते हैं, खुद बनाते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, और किसका फाइंड करना है, फ्रैक्शंस का। अब फ्रैक्शन होती क्या है, जिसमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो अगर देखना है आपको क्या फाइंड करना, एलसीएम, किसका फाइंड करना, फ्रैक्शन का, तो ऊपर जो रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूमरेटर। तो आपको जो फाइंड करना है न्यूमरेटर का भी वही फाइंड कर दो। तो आपको अगर फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड करना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम फाइंड कर दो, और उसका जो अपोजिट होता है उसका एचसीएफ फाइंड कर दो, और दोनों का डिवाइड लगा दो, आपका सिंपली निकल के आ जाएगा फ्रैक्शन का एलसीएम। तो आपको बात है पहचानने की, या पहचानोगे कैसे, जैसे कोई फ्रैक्शन लिखे 2/3 और यहाँ पे लिखा है 3/4, यहाँ पे लिखा है 4/6। अब हमने बोल दिया कि इनका आप क्या फाइंड करो, एलसीएम फाइंड करो। अब आपको दिमाग में आपको कंफ्यूजन आ जाएगी कि पहले हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ता कि एचसीएफ फाइंड करना पड़ता। तो आपको देखना है क्या क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट न्यूमरेटर का क्या फाइंड कर दो, ऊपर आप एलसीएम फाइंड कर दो सभी का, पूरे नंबर का, और नीचे आप पूरे नंबर का क्या फाइंड कर दो, एचसीएफ फाइंड कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे आपको ट्रिक्स, आपको वर्ड कनेक्ट करने हैं। आपने एलसीएम को कनेक्ट कर दिया किससे, एलसीएम से, यानी आपको फर्स्ट का, आपको अगर एलसीएम पूछे फ्रैक्शन का तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का एलसीएम फाइंड कर देना है। सेम इसी की जैसा अगर आपको एचसीएफ पूछा जाए तो आपको न्यूमरेटर का क्या फाइंड कर देना है, एचसीएफ, उसका जो अपोजिट होगा उसका डिनोमिनेटर को फाइंड कर दो, और दोनों का जो फाइंड करोगे वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो होगा कुछ फॉर्मूले एलसीएम और एचसीएफ के। अब बात करते हैं कुछ ट्रिक्स पर। ट्रिक्स कुछ अलग से नहीं है, कुछ सजेशन है आप लोगों के लिए कि मोस्टली केसेस में क्या देखा गया है कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो होती है इस कंडीशन में, इन कंडीशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बच्चों को जब उनसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कैसा, इसमें लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय x y z, देन फाइंड द नंबर। अब आपको क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो x y z, यानी कोई भी x y z, यहाँ पे कोई भी 3 नंबर है, आपको कोई भी 3 नंबर दे देगा और आपसे पूछेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो x y z से पूरी पूरी क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो अब बच्चे इसी में कंफ्यूज जाते हैं। अब ये तो बस आपको पता है कि एलसीएम फाइंड करना है या फिर एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन क्या फाइंड करना, वहां पे कंफ्यूजन आपको हटानी है, अपनी कंफ्यूजन दूर करनी है। आपने देखा स्मॉलेस्ट, आपने देखा स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट वर्ड करो किससे, लोएस्ट से, और लोएस्ट का मतलब क्या होता है, एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट, लोएस्ट एन फॉर लोएस्ट, लोएस्ट मान, लोएस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब लोएस्ट, लोएस्ट का मतलब एन। यानी अगर आपको स्मॉलेस्ट कहीं भी पूछा जाए कि भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि हमें तीनों नंबर का क्या फाइंड कर देना है, एलसीएम फाइंड कर देना है। यानी उन तीनों नंबर का हमें क्या फाइंड करना, एलसीएम फाइंड करना है। तो समझ आ गया होगा बच्चों। आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछ लिया है, दूसरा टाइप बनता है क्वेश्चन का, दूसरा टाइप क्या बनता है, दूसरा ये बनता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर
find the smallest number which when divided by x y z leaves remainder are in each cases। अब यहाँ पर जो x y z वो कोई भी 3 नंबर हो सकते हैं और रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अब इस तरीका बता रहे हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन को डील कैसे करना है। क्या करना है, आपने देखा कि x y z है 3 नंबर है, ठीक है, मान लिया छोटे से छोटा नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट का मतलब लोएस्ट, लोएस्ट का मतलब एलसीएम, यानी एलसीएम का मतलब एल, एल का मतलब एलसीएम। आपको एलसीएम फाइंड करना है, इतना आप श्योर हो गए हो। अब आपको स्मॉलेस्ट फाइंड कर दिया। अब बात आती है कि तो रिमाइंडर भी लेके आ गया कि रिमाइंडर आ बच रहा है। तो जब रिमाइंडर आज जो बच रहा है तो सबसे पहले इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लो और जो रिमाइंडर बच रहा था लास्ट में प्लस कर दो। तो आपको क्या करना है, सिंपली जब भी हिंदी वाले समझे कि भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें x y z से भाग देने पर हर दशा में कितना शेष बचे, कुछ रिमाइंडर, कुछ शेषफल बचे। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली केवल इतना करना है कि आपको उन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल के, तीनों नंबर का एलसीएम निकाल के और उसमें रिमाइंडर जो है यानी आपका जो शेषफल बच रहा है उसको आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ऐसे ही हम करेंगे अगले में क्या लिखा है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय x y z लीव्स रिमाइंडर a b c इन रेस्पेक्टिवली। तो अब इसका मतलब यहाँ पर तो तीनों में एक ही रिमाइंडर आ रहा था, तीनों में एक ही रिमाइंडर आ रहा था, लेकिन इसमें तीनों में अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है। अगर आप x में भाग दोगे तो a रिमाइंडर आएगा, अगर आप y में भाग दोगे तो b रिमाइंडर आएगा, और अगर आप z में भाग दोगे तो c रिमाइंडर आएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं। तो कैसे करना है, अब यहाँ से आपको देखना है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब लोएस्ट, लोएस्ट का मतलब एल और एल फॉर एलसीएम। ये आपको ट्रिक आपको याद रखनी है। स्मॉलेस्ट का मतलब लोएस्ट, लोएस्ट का मतलब एल और एल का मतलब एलसीएम। तो ये आपको याद रखना है, यानी आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है और तीनों नंबर का जो एलसीएम फाइंड करके उन तीनों नंबर में से हमें क्या कर देना है, के को माइनस कर देना है। के कुछ नहीं है, आप डरना नहीं है के को देखकर। के का काम है कि आपको फर्स्ट वाले में से क्या माइनस कर देना है, ए, और बाई सेकंड वाले में से किसको माइनस कर देना है, बी को, और थर्ड वाले में से किसको माइनस कर देना है, सी को। तो आपका सिंपली उनका आपको क्या निकाल देना है, एलसीएम फाइंड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला अब बात आती है कि ये तो बता दिया आपने एलसीएम वाला, एचसीएफ वाला कैसे बताओगे। तो आपको बेटा केवल इतना याद रखना है कि ये जो है वो है एलसीएम के लिए। अगला जो सिमिलरिटी बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें लिखा है छोटी से छोटी, उसमें बोलेगा बड़ी से बड़ी। इसमें क्या बोलेगा, बड़ी से बड़ी। तो जैसे आपने छोटे से याद किया था कि छोटा मतलब स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब लोएस्ट, लोएस्ट का मतलब एल, एल का मतलब एलसीएम। ऐसे ही आपको करना है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ा, बड़ी से बड़ा मतलब ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब एच, एच फॉर एचसीएफ। तो ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन क्या होगा कि फाइंड द, अब स्मॉलेस्ट यहाँ पे क्या कर दे रहे, स्मॉलेस्ट यहाँ पे कर दे मान के चलो हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ग्रेटेस्ट। यानी अब क्वेश्चन जो बना वो क्या बन गया, क्वेश्चन आपका बन गया कि आपको बड़ी से बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट आपको फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। क्या होता है, हाईएस्ट होता है। और हाईएस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, हाईएस्ट का मतलब होता है एच, और एच का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि जहां भी ग्रेटेस्ट की बात करें, हाईएस्ट की बात करें, वहां पर हमें एचसीएफ फाइंड करना ही है। और जहां पर आपकी स्मॉलेस्ट की बात करें, वहां पर लोएस्ट की बात करें, वहां पे आपको एल फॉर एलसीएम फाइंड करना ही है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये समझ आ गई होंगी ट्रिक्स। अगर आप इन ट्रिक्स का यूज करेंगे, आपसे डेफिनेटली ये कह सकते हैं हम कि आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली होगी। और आपके अंदर जो कंफ्यूजन है इन चीजों को लेकर कि जब छोटे से छोटा है तो क्या करना है, बड़े से बड़ा है तो क्या करना है, तो ये सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, वो दूर हो जाएंगी। तो आशा करते हैं बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपने बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को देखा भी होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आपको वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देना है और एक कमेंट्स के थ्रू आपको ये जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो में कोई कमी, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के थ्रू एक सजेशन
दे सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी लोगों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के पास पहुंच जाए जिसको इसकी वास्तव में नीड है, वास्तव में वो पढ़ना चाहता है। आपको अगर वीडियो आपके काम की नहीं है, आपको लगता है कि इससे मेरा क्या होने वाला है, ये मैं क्यों देखूंगा, क्योंकि ये तो मैं तो गणित पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूँ, मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ। तो बेटा नॉलेज कभी भी खराब नहीं होता, नॉलेज कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नॉलेज आपको चाहे वो इंग्लिश में हो तो आपको हिंदी में सीखो, अगर आपको हिंदी में है तो इंग्लिश में सीखो, दोनों में। और जो हमने वीडियो लेकर आए हैं इसलिए हमने बाइलैंग्वेज रखी है, ताकि हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना आए और इंग्लिश वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बात आती है कुछ एज, जैसे कि आप बोलेंगे कि ये तो हमारे लिए काम की वीडियो नहीं है, तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो, आपके घर पे कोई ऐसे बच्चे हो जो जिनको वास्तव में इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप उन बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो आप बच्चे देख के उनके डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं। और मैं गारंटी लेकर कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी एलसीएम और एचसीएफ से बनने वाले क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, और चलते हैं अगली वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।